तो इनवाइट करते सभी से रिक्वेस्ट से अपने अपने माइक खोल लीजिए। डिजिटल ताने के साथ MR मिस्टर पंकज महाजन जी को इनवाइट करता हूं। वेलकम 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 सर, स्वागत है। सभी लोग स्वागत करें सर, और इनवाइट है सर। ओवर टू श्री पंकज महाजन जी। जी थैंक यू संजय सर। चलिए तो दोस्तों नमस्कार, पंकज महाजन दिल्ली से स्वागत करता हूं आपका 35 दोस्तों का साथ। समय दोस्तों बहुत परफेक्ट समय हो रहा है। यहाँ पर 3:24 का समय है, 25 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, 3:25 का समय। तो दोस्तों वक्त है अपडेट्स के बाद हम आपसे बातचीत भी करने वाले हैं। 15 अगस्त है दोस्तों, एक दूसरे के साथ हम सेलिब्रेट भी करने वाले हैं। तो दोस्तों इस मौके को गंवाना नहीं है। तो इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करने के लिए, इस बातचीत के लिए, है ना, इस बेस्ट विशेस के लिए आप सभी दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने नियर डियर अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन और उन सभी दोस्तों को इन्वाइट कर लीजिए जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या जिनका आप करेक्ट दोस्तों, जिनका आप भला चाहते हैं। दोस्तों बुला लीजिए, सभी के आसपास होते हैं ऐसे दोस्त। ढूंढने से तो यस दोस्तों, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं, है ना, मिलते हैं दोस्तों। ढूंढने की कोशिश तो कीजिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। क्या दो दोस्त नहीं मिलेंगे ना। तो दोस्तों ऐसे दो दोस्तों को बुलाइए और उनके साथ आज के अपडेट और दोस्तों बेस्ट विशेस को एंजॉय करने के लिए तैयारी कर लीजिए। 34 दोस्त हो चुके हैं, स्क्रीन शेयर किया जा चुका है। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर किया जा रहा है, परफेक्ट। चलिए तो दोस्तों 15 अगस्त की डेट और आपके बीच बहुत सारे अपडेट्स। 15 अगस्त, यस दोस्तों। कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं, सर 15 अगस्त से छुट्टी का दिन है, मीटिंग क्यों हो रही है ना, मीटिंग क्यों हो रही है सर, 15 अगस्त से छुट्टी का दिन है तो थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए। तो दोस्तों ये परिवार है ना, तो मिले बगैर वो आराम, है ना, उस आराम का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों इसीलिए ये मीटिंग हो रही है कि ताकि हर कोई हर किसी से कनेक्ट हो सके, मिल सके। और ये देखिए मोबिटेक भी यहां पर नहीं रुका है, ठीक है। दोस्तों कोई भी वर्किंग और नॉन वर्किंग डे नहीं होता। इसी तरह मोबिटेक के लिए भी 15 अगस्त एक वर्किंग डे है, और इसीलिए 15 अगस्त वाले दिन भी मोबिटेक ने यहां पर एक शानदार अपडेट्स हमारे बीच में दिए हैं। दोस्तों 15 अगस्त वाले दिन मोबिटेक ने यहां पर जो अपडेट्स दिए हैं, अगर हम इन अपडेट्स की बात करें तो यहां पर मोबिटेक ने हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, है ना दोस्तों, 15 अगस्त के लिए यहां पर हार्दिक मोबिटेक ने बधाई दी, विशिंग यहां पर। और देखिए स्वतंत्रता दिवस दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता जीवन की सफलता, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों ये शुभकामनाएं की दी गई है, और अपने स्टेटस में, अपने टूल्स में आप यूज कर सकते हैं इन सभी शुभकामनाओं को, जो कि मोबिटेक की तरफ से आपको यहां पर दी गई है। ये देखिए तिरंगे के रंग में रंगा है देश, दिल से निकले आजादी के संदेश। क्या बात है, सुपर्ब। अच्छा देखिए स्वतंत्रता दिवस में दोस्तों शुभकामनाएं दी जा रही है। जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरे के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। भगत सिंह दोस्तों, क्या क्या है ऐसा जो यहाँ पर अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी का यहाँ पर फोटो नोट में देखने को मिलता है, और हर दिल में यहाँ पर भगत सिंह देखने को मिलता है ना, कुछ तो खास होगा ना। तो दोस्तों इसको भी आज हम समझेंगे। दोस्तों आज हम काम की तो बात करेंगे, इसके साथ आज हम 15 अगस्त के इतिहास की बात भी करेंगे, कि पता होना चाहिए कि 15 अगस्त क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक। तो सबसे पहले तो दोस्तों 15 अगस्त के लिए आप सभी दोस्तों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठना चाहे तो कुछ दोस्त बैठ जाइए। कॉपी पेन 31, यस
कॉपी पेन लेके कौन कौन से दोस्त, अच्छा यहाँ तो सभी ऑन है, ठीक है, चलिए कॉपी पेन ले लीजिए दोस्तों। आज जो इन्फॉर्मेशन दी जाने वाली है वो आपके रियलिटी में काम आने वाली है। ठीक, तो सबसे पहले शुभकामनाएं यहाँ पर मैंने दे दी है आप सबको दोस्तों, मोबिटेक की परिवार की तरफ से और मेरी तरफ से। अब अगर हम बात करें तो आज हम सभी यहाँ पर है ना 79 दोस्तों, आज हम यहाँ पर बैठे ना, हमें 79 ईयर हो गए हैं, 79 ईयर हो गए हैं, क्या हुए, आजाद हुए हुए, है ना, एकजुट हुए हुए, है ना। तो दोस्तों एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, है ना। तो दोस्तों एकता में शक्ति होती है, और पूरा देश, जो हमारा पूरा देश है आज, जैसे कि हम यहाँ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो पूरा देश जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा है आजादी को। आज ही के दिन दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, आज ही के दिन भारत, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी भारत सरकार है ना, तो उन्होंने इस जो आज थीम है, इस थीम को आज जो नाम दिया, जो दिवस दिया, है ना, जो एक तरह से दोस्तों त्योहार होता है ना जैसे, तो इस तरीके से एक जो दिवस दिया, तो उसको स्वतंत्रता दिवस के नाम से आप और हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं कि आज हमारा देश जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो गया था दोस्तों। लोकतांत्रिक का मतलब समझते हैं, लोकतांत्रिक क्या होता है ना, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, है ना दोस्तों। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हम अपनी पढ़ाई में पढ़ते हुए आए हैं, है ना, लेकिन ठीक है, आज समाज में इंग्लिश भी आना जरूरी है, लेकिन हमारी मातृभाषा, है ना, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेसी की बात करें, लोकतंत्र की बात करें, तो आज एक डेमोक्रेसी से, एक लोकतंत्र से जो है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आजाद हुआ, और तब से लेकर आज तक हर दिन हम इस इंटरनेशनल त्योहार को, इंटरनेशनल दिवस को, या फिर क्या होता है दोस्तों, एक शब्द होता है पर्व, इंटरनेशनल पर्व को के रूप में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 15 अगस्त दोस्तों। हर देश के, मतलब इंडिया के जितने भी देश है, बल्कि विदेशों में भी अब होता है दोस्तों, लेकिन इंडिया के बहुत से स्कूलों में, मैक्सिमम 100% सभी स्कूलों में, है ना, कॉलेजेस में, स्कूलों में 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, और इस इतिहास के बारे में दोस्तों कुछ नाम के साथ मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। कुछ नाम तो हम जानते ही है, महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम नोट में भी देखते हैं यहाँ पर, और हर जगह हम देखते हैं, लो कानून में, या फिर हम बुक्स में भी देखते हैं उनका फोटो। यहाँ पर भगत सिंह जी के बारे में भी बताया जा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों 15 अगस्त के दिन पंडित मदन मोहन मालवीय साहब है ना, कम दोस्तों ने नाम सुना होगा इनका। पंडित मदन मोहन मालवीय साहब है, इनके द्वारा इन्होंने हमें ना एक नारा दिया था। इस नारे को हम जानते तो है, पर हमें ये नहीं पता कि ये नारा हमें किसने दिया। कुछ शब्दों को हम जानते हैं, लेकिन दोस्तों वो शब्द ऐसे ही नहीं आ गए, उन शब्दों को बनाया गया, बताया गया। अच्छा, मजा आ रहा है? ऐसा तो नहीं मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ क्या? एक बार पूछ लेते हैं दोस्तों। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें तो लगता है कि हम बता रहे हैं, और सामने वाला सुनना भी चाह रहा है, नहीं सुनना चाह रहा। तो अच्छा, कौन कौन सुनना चाह रहा है? सभी के स्पीकर ऑन है, बताएं, या फिर चले मोबिटेक के लिए आगे कंटिन्यू करें? आज के दिन इसके बारे में, इतिहास के बारे में कौन कौन जानना चाहते हैं? माइक ऑन है, यस अगर आप सर, जानना चाहते हैं तो हम आगे यस बढ़ेंगे, सर, और बिल्कुल, अगर नहीं जानना चाहते हैं तो फिर हम कंटिन्यू मोबिटेक सर, में अभी कंटिन्यू। अपडेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी न्यू प्लीज बताइए सर। बताइए जी दोस्तों। सर, जानना चाहते हैं। अच्छा, जानना चाहते हैं, चलिए जानना चाहते हैं, थैंक यू सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय साहब की। ठीक है दोस्तों, बहुत से नारे आपने सुने होंगे, इनकलाब जिंदाबाद, है ना, सत्यमेव जयते, है ना। इसी तरीके से एक नारा जो है, सत्यमेव जयते, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय साहब जो है, उन्होंने हमारे बीच में बनाया। जो इतिहास पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जो इसके जानकार है, वो जानते हैं इन चीजों को। और बाल गंगाधर तिलक जी, है ना, बाल गंगाधर तिलक जी जो है, इन्होंने इस नारे का प्रचार किया। इस नारे को, मतलब जो हमारी आजादी के लिए दुश्मनों, जो हमारे जो दुश्मन थे, ठीक है ना, उनसे टक्कर लेने के लिए, जय हिंद या इस टाइप के जो हम नारे लगाते हैं ना, तो उस समय एक नारा लगता था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों ये 15 अगस्त के लिए जो है ये सब चलता है। गाना हम सुनते हैं, ताकत वतन की हमसे है। दोस्तों ये भी एक नारा हुआ करता था, जिसको गाने के रूप में अपने मूवीज जो आई थी आजादी की, वहां पर आपने सुना होगा, ताकत वतन की हमसे है। तो ये एक नारा था जिसको गाने के रूप में आपको यहाँ पर समझाया गया।
ऐसे ही समय दोस्तों आगे बढ़ता चला गया, है ना। और आगे बढ़ते बढ़ते जो है शहीदों को नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, है ना। आज ही के दिन दोस्तों, आज ही वो दिन है जो हमारे देश के जो वीर जवान है, जैसे आज भी आप सोल्जर्स देखते हैं बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, तभी आप यहाँ पर इतने इजीली आप बैठे हैं। जैसे आप घर के अंदर होते हैं तो आपके घर की जो दीवारों के बीच में आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आप अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, है ना। इसी तरीके से आप अगर जिस मोहल्ले में रहते हैं तो वहां पर जो कानून का शासन है ना, वहां पुलिस हो गई, वहां हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं। इसी तरीके से जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्स जो हमारे सोल्जर्स तैनात है तो वो वहां आप सुरक्षित है ना। लेकिन ये जो आजादी मिली तो वहां पर भी इसी तरह के सोल्जर्स जो है जो हमारे बीच में खड़े रहे, जिन्होंने देश में अंदर, है ना, युद्ध लड़के हमें आजादी दिलाई, तो वो शहीद जो लोग हैं जो शहीद हो गए, वो दोस्त हमारे, उनके बलिदान के लिए भी 15 अगस्त को हम याद करते हैं, है ना। उन्होंने दोस्तों अपनी जान की परवाह नहीं की। भगत सिंह जी का आप फोटो देख रहे होगे, है ना। बहुत ही छोटी आयु में इन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी और आज भी इनका नाम जो है अमर हो गया। दोस्तों इतिहास तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, हम बताते रहेंगे तो समय बहुत बीत जाएगा। लेकिन ब्रिटिश जो शासन हुआ करता था, अंग्रेजों का जो उस समय राज होता था, तो 1947 में अप्रोक्स 200 साल की गुलामी के बाद हमें यह आजादी मिली। ठीक, अप्रोक्स 200 साल तक दोस्तों अंग्रेजों ने हमें, क्या शब्द होता है दोस्तों, अपने चुंगल से, है ना, अपने चुंगल में बना के मतलब रखा और एक एक करके भारत के हर कोने कोने को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों अप्रोक्स 100 साल तो उन्हें हमें गुलाम बनाने में ही लग गए, है ना। इतना बड़ा भारत देश उस समय भी हमारा हुआ करता था। और दोस्तों ये प्लानिंग जो बनी, जो भी उस समय जो हुआ, 1600 सदी में ईस्ट इंडिया नाम से एक कंपनी थी, उस कंपनी के नाम से इन्होंने एंट्री किया और धीरे धीरे व्यापारी बन के आए थे और धीरे धीरे देश को गुलाम बना लिया। ठीक है, तो दोस्तों आजाद है हम, है ना। और आजादी का क्या मतलब है, क्या मतलब है दोस्तों आजादी का? आजादी का अगर मतलब की बात करें ना तो आपको सब कुछ करने की आजादी, है ना, कानून के दायरे में रह के सब कुछ करने की आजादी। और दोस्तों अभी बताने को बहुत कुछ है पर कुछ कुछ याद आ रहा है, या चलिए कुछ नारे बता देते हैं आपको, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन चला था, करो या मरो, आपने सुना होगा, ये भी उस समय नारा हुआ करता था। इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो बहुत प्रसिद्ध नारा था दोस्तों। हमारे देश के नेताओं ने इस नारे का यहाँ पर जो है प्रचार किया। और सबसे बड़ा एक और नारा चलता था जहां हम बैठे हुए हैं दोस्तों, दिल्ली। यस दोस्तों, दिल्ली चलो, जय हिंद, जय हिंद। दिल्ली में दोस्तों, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो दिल्ली से बहुत बड़ी क्रांति की यहाँ पर रेवोल्यूशन जो उठा था, तो दिल्ली चलो, हर कोई दिल्ली में आके यहाँ पर जो है सबने एक गुट बनाए इकट्ठे हुए और अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ छेड़ी गई। तो जय हिंद और राम, इस टाइप के नारे चलते थे। और अगर बात करें तो दोस्तों बस 15 अगस्त के उद्देश्य की काम होता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई ब्रिटिश जो राज था उससे हमें आजादी मिली, ठीक है। बस काफी है दोस्तों, कि कोई और कुछ भी जानना चाहते हैं? चलिए 3:38 हो चुके हैं दोस्तों, एक दो अपडेट्स और हम देते हैं और फिर आपके पास आते हैं। यहाँ पर देखिए मोबिटेक ने दोस्तों लाखों रुपए की इनकम यहाँ पर बताया गया। अच्छा दोस्तों, ये जो इनकम यहाँ शो हो रही है ना, कुछ दोस्तों के कॉल भी आए, सर 20 लाख रुपए की अर्निंग यहाँ पर शो हो रही है। दोस्तों ये वो अर्निंग है जो अप्रोक्स वाली अर्निंग है, मतलब आपकी इसमें वो अर्निंग है जो आपको क्रेडिट हो चुकी है और वो अर्निंग है जो अभी आपको क्रेडिट नहीं हुई है। टीम होती है ना, उसके नीचे आपकी अर्निंग 36 रुपए, 10 रुपए या 5 रुपए, तो ये टोटल अर्निंग है, ठीक है ना। ये देखिए योर टोटल अर्निंग। दोस्तों इसी के साथ मोबिटेक ने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन किया। दोस्तों हमारे शहीदों ने हमें यहाँ पर जो आजादी दिलाई वो मानसिक रूप से आजादी मिल गई, हमें शारीरिक रूप से आजादी मिल चुकी है। और मोबिटेक
दोस्तों मोबिटेक इसी बीच में हमें आर्थिक रूप से भी आजादी दे रहा है। डिजिटल तरीके से अर्निंग करके पैसा कमाने की आजादी मोबिटेक से हमें यहां पर मिल चुकी है 15 अगस्त के दिन। और इस आजादी को एंजॉय करने वाले महेश कुमार जी 138 रुपीज की अर्निंग ले चुके हैं, विराट कृष्ण जी 138, भीमराव साहब 138 और राजकुमार जी 138। क्या बात है दोस्तों, मोबिटेक ने कांग्रेचुलेशन किया 15 अगस्त वाले दिन डेली एक्स्ट्रा इनकम अचीवर्स को। दोस्तों अगर ये दोस्त ये भाई इनकम ले सकते हैं तो हम भी अभी इसी वक्त अपने आप से वादा कर देते हैं कि 15 अगस्त के दिन आज एटलीस्ट एक आईडी हम प्राइम प्लस एमबीज करेंगे। यस दोस्तों, प्राइम नहीं करेंगे, प्राइम प्लस एमबीज करेंगे। तो दोस्तों 15 अगस्त के दिन प्राइम प्लस एमबीज करना है, ये कमिटमेंट अपने आप से कर दीजिए। और अगर ये आपने किया तो आपकी टीम भी यही करेगी। आप ऐसा मत कीजिएगा कि मेरी टीम में कितने हो रहे हैं, आप अपना प्लस प्राइम प्लस एमबीज कर दीजिए और आपकी टीम बाय डिफॉल्ट करेगी। मैं देख पा रहा हूं यहाँ 33 दोस्त है दोस्तों। अगर हम 33 दोस्तों ने प्राइम प्लस एमबीज, एक एक भी दोस्त की आईडी जो हमारे आसपास नियर डियर है ना, जिनके साथ हम पतंग उड़ा रहे हैं, जिनके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिनके साथ हम बैठे हुए हैं, जिनके साथ हम मीटिंग सुन रहे हैं, या जिनके साथ हम अगर रोड पे है तो रोड पे चल रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं उठे हैं, तो दोस्तों किसी भी एक दोस्त को प्राइम प्लस एमबीज आज करवा दीजिए। और मोबिटेक जिस तरीके से हमें टाइम टू टाइम उपहार देता है, आज ये उपहार मोबिटेक को आप अपनी तरफ से दे दीजिए। चलिए, और दोस्तों यहां पर क्या बात है दोस्तों, कांग्रेचुलेशन किया गया और डेली हाईएस्ट टीम सैलरी इनकम अचीवर्स को। आइए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर हाईएस्ट टीम सैलरी इनकम लेने वालों के नाम। 40 सुपर कमाल हो गया दोस्तों, यहाँ पर 40 प्लस दोस्तों के नाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूं बलबीर सिंह जी का नाम आ चुका है। बलबीर जी 83 रुपीज की अर्निंग पर। अविराज महाजन दोस्तों मेरा बेटा है अविराज महाजन, और 85 रुपीज की अर्निंग पर ये भी पहुंच चुके हैं दोस्तों। रीता रमेश यादव जी, रीता रमेश यादव जी दोस्तों रमेश यादव जी के परिवार से है और 85 रुपीज की अर्निंग पर पहुंच चुके हैं। जय बहादुर विश्वकर्मा जी 87 रुपीज, महेंद्र प्रसाद राणा जी 88 रुपीज, बारूंगा बारला साहब 89 रुपीज, दिनेश कुमार जैन जी 94 रुपीज, रेणुका कुमारी जी 97 रुपीज, जविता देवी जी 105 रुपीज, संजय यादव 142 रुपए, लवीम शाह जी 145 रुपए, अर्जुन सिंह जी 149, गुड़िया कुमारी 150, सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, क्या बात है शर्मा जी, कमाल कर दिया आपने। छिंदवाड़ा से फर्स्ट ब्रॉन्ज धमाका रैंक अचीवर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी 158 रुपीज की अर्निंग पर पहुंच चुके हैं। सुपर सुपर कमाल। आनंद कुमार पांडे, आनंद कुमार जिनेन्द्र पांडे साहब 164 रुपए, राकेश सैनी जी 175 रुपए, दिनेश कुमार जैन साहब 176 रुपए, मनोज कुमार जी 182 रुपीज, हर्ष अख्तर जी 187, रमेश एस यादव साहब 200 क्लब में एंट्री कर चुके हैं रमेश सर, रंजीत देव जी 276 रुपीज, मदन लाल जी 328, नीरज महाजन 329, सुजीमिता नंदा जी 460, गुरु प्रसाद नंदा जी, क्या बात है गुरु प्रसाद नंदा जी यहाँ पर दोस्तों 548, रश्मि बाला नंदा जी 568, सुनील कुमार यादव जी 573, प्रांजय परमिता नंदा जी 601 और बबलू यादव की अगर हम बात करें तो 600 क्लब में एंट्री ले चुके हैं और 608 रुपए की अर्निंग पर बबलू यादव जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों 608 रुपए का मतलब समझते हैं आप दोस्तों, अप्रोक्स 18,000 रुपए की अर्निंग मंथली ओनली एमबीज प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों आर्थिक रूप से आजादी मिली या नहीं मिली? मिली ना, है ना। तो दोस्तों क्या आप भी इस आर्थिक रूप से मिली गई आजादी को एंजॉय कर रहे हैं या करना चाहते हैं? दोस्तों जो एंजॉय कर रहे हैं उन दोस्तों को भी इनवाइट किया जा रहा है, और जो एंजॉय करना चाहते हैं जिन्हें नहीं समझ में आ रहा उन दोस्तों को भी इनवाइट किया जा रहा है। आइए दोस्तों आप यहाँ पर अपने विचारों को लेके, है ना, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो दोस्तों को शेयर कीजिए कि यस मेरा भी नाम है लिस्ट में, मैं एंजॉय कर रहा हूं और मुझे ये इनकम आती है और सक्सेसफुली मैं इस अर्निंग को ले रहा हूं, और अगले 15 तारीख को मेरा ये टारगेट है, मैं इस अर्निंग तक पहुंच के दिखाऊंगा। और जो एंजॉय नहीं कर रहे, जिन्हें नहीं क्लियर हो रहा, वो भी आ सकते हैं और वो बोल सकते हैं कि यस मुझे भी एंजॉय करना है, मुझे भी समझना है, मैं भी इस नॉन वर्किंग इनकम को लेना चाहता हूं। और जिस सेलिब्रेशन को आप 37 दोस्त एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी उसको करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? अगर आपके मन में ये सवाल है तो उस सवाल के साथ भी आप आ सकते हैं। आपके हर सवाल के साथ, आपके हर सेलिब्रेशन के साथ मोबिटेक पे और हम हमेशा के लिए आपके साथ खड़े हैं। चलिए सभी को ऑन कर दिया गया है और यहाँ पर गुप्ता कृष जी, अजय कुमार जी, सभी को ऑन किया जा रहा है, उदय सिंह जी, उमेश जी, सभी को ऑन किया जा रहा है। दोस्तों जो ऑन है वो आ जाए, हसन जहांगीर साहब, सोनू मैम,
सोनू मैम ऑन है आप भी, उमेश कुमार जी, उदय सिंह जी आपको भी ऑन कर दिया गया, अजय कुमार जी। दोस्तों मौका मौका तो मिलता है ना। जिंदगी सभी को मौका देती है और एक बार नहीं बार बार देती है दोस्तों। उस मौके को पकड़ना हमारी समझदारी है ना। उस मौके को पकड़ लेना चाहिए। अशोक कुमार सैनी साहब, अकरम हुसैन। अच्छा दोस्तों बोलिए ना, बोलिए, आप बोलेंगे तभी मैं चुप जी होऊंगा, नहीं तो आगे हम बढ़ जी जाएंगे, आगे हम बढ़ जाएंगे। सर जी। जी जी, प्लीज प्लीज संजय सर, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत संजय जी, ओवर टू सर यू सर सर प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। मैडम जी आ चुकी हैं, तो यही मोबाइल से, क्योंकि उनका माइक नहीं खोल रहा सर। जी अभी जी। जी सभी को नमस्ते। और 15 जी अगस्त जी की नमस्कार ढेर जी, सारी नमस्कार। शुभकामनाएं आपको। और कहते हैं कि अभी सभी का स्वागत है 15 अगस्त में। और इसके आगे मैं बोलना चाहूंगी सर कि हमारे अपलाइन, हमारे सभी के अपलाइन ने इतना अच्छा मौका हमें दिया है और इतना अच्छा सिस्टम हमें दिया है सर कि रोज इनकम आप ले सकते हो। और 15 अगस्त तो कब से आजाद था और आजादी हमें सभी को मिली है, हमारे बड़े जो गए हैं सभी को। लेकिन इतनी गरीबी में लोग जी रहे हैं अभी, वो अपने आप को नहीं पहचान रहे। और इतना अच्छा सिस्टम हमारे अपलाइन ने हमारे तक पहुंचा है, हमको सारी चीज दी है। तो उन्होंने इतनी अच्छी चीज दी है कि ये जो पैसे की जो कमी है, इससे भी आजादी के लिए हमको मूवी टेक जैसा खूबसूरत सिस्टम दिए हैं। तो सर आज हम 15 अगस्त के जो आजादी है, तो वैसे ही हम ये काम सिस्टम से जो हमारे अपलाइन बता रहे हैं, हमारे सहभागी को जो बता रहे हैं, हम इसमें ध्यान देते हुए आगे बढ़े तो बहुत कुछ हो सकता है सर। और जो पैसे की कमी है, तो ये हमको आज से नहीं, आज 15 अगस्त में बार बार बोल रही मैं कि हमें पैसे से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतनी इनकम है इसमें, इतनी इनकम है, तो सुनती हूँ सर, और वो खुल नहीं रहा है मेरा माइक, तो कुछ नहीं बोल पाती, सिर्फ सुनती हूँ। तो सर मैं सुन के ही रह जाती हूँ सर। और कुछ ऐसा है तो मैं अभी आगे नहीं आ रही सर, बहुत जल्दी मैं इसमें आगे आऊंगी। और बहुत जल्दी जो इनकम देखती हूँ मैं सर की, सर बताते हैं सभी लोग की इनकम देखते हैं, ऐसा लगता है सर काश मेरे पास भी इनकम रोज का मैं देखूं, काश ये इनकम मेरे पास आए, मैं रोज देखूं। तो सर मुझे भी आजादी चाहिए पैसों से, क्योंकि आज मेरे पास भी 2 पैसे होंगे सर, तो मैं भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ूंगी। और मेरी बात तो बहुत है सर, और बहुत लंबी है कि मैं कहाँ से कैसे कैसे आई हूँ सर। और मैं तो इतनी नसीब वाली हूँ कि मेरे अपलाइन संजय यादव हैं, और पंकज सर हैं, और रितु मैडम है, और बहुत से हैं सर, मैं किस किस का नाम लूं, इतने अच्छे हैं, मैं सबकी बातें सुनती हूँ। तो सर मैं चाहती हूँ, मैं अपने आप को कह रही हूँ कि मैं गरीबी से आजाद होने वाली हूँ बहुत जल्द। तो सर बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, धन्यवाद। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। दोस्तों रियलिटी में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रियलिटी में अगर आजादी हम माने ना, है ना, कि आजादी क्या है, बिना बिना किसी बाधा रोक टोक और अपनी इच्छा अनुसार बोलने का, कार्य करने का, है ना। और दोस्तों कुछ भी कार्य करने का, और दोस्तों अपने अधिकार, है ना, अपने अधिकार को जो प्राप्त करना, है ना, ये एक्चुअल मायने में यही आजादी है। और यही आजादी आज आपको यहाँ पर दे दी गई है, सभी के माइक ऑन कर दिए गए हैं। दोस्तों आप सभी का यहाँ पर वेलकम है। और भी दोस्त आए नारी शक्तियों से भी, यहाँ पर मेरा निवेदन, यहाँ पर जितनी भी नारी शक्ति है, जो भी गोल्ड रैंक अचीवर है, जो भी सिल्वर रैंक अचीवर है, जो भी ब्रॉन्ज रैंक अचीवर है, जो प्राइम रैंक अचीवर है, या जो कोई फ्री यूजर भी है, सभी को ऑन किया हुआ है। एक एक करके सभी आ जाइए, वेलकम वेलकम वेलकम। और कौन आना चाहते हैं यहाँ पर 15 अगस्त के बारे में बोलने के लिए, और कौन से दोस्त?
अरे कोई बोल नहीं रहा है, मुझे किसी की वॉइस नहीं आ रही। कोई बोल नहीं रहा है यहाँ पर या किसी की वॉइस नहीं आ रही। चलिए, लगता है सब सुनना चाहते हैं, है ना? तो सुनना चाहते हैं तो यहाँ पर किस बारे में बताया जाए? 15 अगस्त के बारे में ही बताए, है ना? ओके, नमस्कार सर। आगे संतोष जी। जी संतोष जी, स्वागत है सर, स्वागत प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, प्लीज प्लीज सर, ओवर टू यू। ओके सर। तो सबसे पहले यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं संतोष कुमार बिहार से हूँ, लेकिन मुंबई में अभी रहता हूँ। तो आज इस मंच पे पंकज सर ने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी लोगों को, पूरे देशवासी को मेरे तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि आज के डेट में सभी लोग देश में आजादी का जश्न मना रहे हैं, लेकिन कुछ आजादी जो कि अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाई है। अंग्रेजों ने 200 साल तक राज्य किया, लेकिन जब वो पहली बार इंडिया आए थे तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जितने भी लोग थे वो सभी लोग अच्छा से अच्छा काम कर रहे थे। सभी के पास में कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा थी जो कर्ममुखी थी, कोई ना कोई काम करने वाला था। तो उन्होंने सोचा यदि इंडिया को गुलाम बनाना है, सबसे पहले इसका शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। एक ऐसा शिक्षा का प्रसार करना पड़ेगा स्कूल कॉलेज विद्यालयों में, जिससे कि यहाँ के लोग कोई काम ही ना कर सके, बेरोजगार हो जाए। और उन्होंने शिक्षा नीति लागू किया डलहौजी ने, एक ऐसा शिक्षा नीति जो पढ़ने के बाद आज के डेट में हम सभी लोग अक्सर बेरोजगार हो जा रहे हैं। आज साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ते हैं, वो पढ़ करके कौन सा काम कर सकते हैं? कोई काम नहीं। तो यहाँ से गुलामी की शुरुआत होती है। शिक्षा नीति को तोड़ा, धीरे धीरे उन्होंने अपना शिक्षा का प्रसार किया और लोग बेरोजगार होते चले गए। धीरे धीरे माइंड में नौकरी की प्रथा को उन्होंने विकसित किया कि जॉब चाहिए, जॉब करो, नौकर करो, तो गुलाम बनाए। और धीरे धीरे इंडिया के लोगों के माइंड में एक चीज हो, दिमाग में बैठ गया कि हम गुलाम हैं, हम गुलाम ही रहेंगे। और आज के डेट में सभी लोग चाहता है पढ़े लिखे नौकरी करे। कोई ये नहीं सोचता, ये नहीं बोलता है, या किसी ने ये नहीं हम लोगों को सिखाता है कि पढ़ो लिखो बेटा, बिजनेस करो। सुबह सुबह मम्मी कंघी करके बोलती है मेरा बेटा बाबू कब बनेगा, यानी जॉब कब करेगा। तो जॉब जॉब जॉब, इस चक्कर में आज इतना हम लोग फंस गए कि एनी टाइम जॉब के बारे में सोचने लगे। तो एक तरह का ये भी गुलामी है, नौकरी है। नौकरी का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो ना करी मतलब कि हम उसमें ना नहीं बोल सकते हैं। जस्ट ओबे द बॉस, जो बॉस कहेगा वही कहना पड़ेगा। जैसे अंग्रेज कहते थे वैसे हम लोगों को करना पड़ता था। तो हम शारीरिक रूप से आजाद तो हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से आजादी अभी तक नहीं मिली है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले अपनी मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा और आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, अपना खुद का बिजनेस करना पड़ेगा। और हम लोगों के पास में एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मोबीटेक है, जिनके जरिए से हम आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं, अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। और आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन है, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा, जो विदेशी एप्लीकेशन है वो क्या कर रहे हैं, वही गुलामी की जंजीर में जकड़ रहे हैं। यूज तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनकम हमें नहीं मिलता, वो विदेश चला जाता है। लेकिन मोबीटेक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें यूज भी करते हैं और इनकम भी देती है, और बहुत बड़ा इनकम करने का सोर्स देती है। तो आर्थिक आजादी और ऑनलाइन वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके, अपने घर से वर्क करके पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को यदि बड़ा कर सकते हैं और बना सकते हैं, तो वो एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है मोबीटेक एप्लीकेशन, मोबीटेक पे। तो आज के डेट में यही सोचना हम लोगों को कि आने वाला समय में अपने बिजनेस को बढ़ाना है, मोबीटेक को लेकर के एक बेहतरीन बिजनेस करना और बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो इतना ही बोलेंगे। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया इस मंच पर। थैंक यू सर।
थैंक यू संतोष जी, क्या बात है। बिल्कुल सही, संतोष जी ने बिल्कुल सही बोला। दोस्तों, नौकरशाही, ये भी एक चैप्टर हुआ करता था। नौकरशाही को बढ़ावा दिया गया है ना। और जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम जो बनाया गया, बट अभी उसमें बहुत इंप्रूवमेंट भी हो गई है। ये उसी समय ब्रिटिश शासन ने बनाया था, क्योंकि उन्हें नीड थी कि एटलीस्ट इतना एजुकेट करो कि जो ये हमारी हेल्प कर सके, है ना। तो वो तो अच्छी पोस्ट में बैठ सके और हमसे वो काम भी करवा सके कि फाइल पढ़ के हम इधर से उधर, है ना, या उधर से इधर तक ला सके। तो दोस्तों, सही बात है। लेकिन अभी एजुकेशन का बहुत सिस्टम बढ़ गया है और एजुकेटेड होना भी जरूरी है। बहुत सी चीजें हमें यहाँ पर सीखने और समझने को मिलती है एजुकेशन से। चलिए, तो आप सभी दोस्तों ने यहाँ पर बहुत सहयोग दिया। मैं देख पा रहा हूँ 44 दोस्त यहाँ पर हो चुके हैं। अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ने वाले हैं दोस्तों। हम क्लोजिंग होने से पहले अगर कोई और दोस्त आना चाहता है तो आपका वेलकम है, नहीं तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्त हैं, वेलकम। और कोई दोस्त अगर आने चाहते हैं। सर नमस्कार, माफी चाहेंगे सर बीच में बोले। एक्चुअल में सर सुलोचना मैडम बोलना चाहती है सर, उनका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। सुलोचना मैडम अगर वॉइस क्लियर आ रही तो आप प्लीज बोलना चाह रहे थे, आप आ सकते हैं। सभी को ऑन किया हुआ है। सुलोचना मैम, आप आ सकते हैं। सभी को ऑन किया हुआ है हमने यहाँ पर। कोई भी दोस्त ऐसा नहीं है जो हमें यहाँ पर माइक ऑफ नजर आ रहा हो। सुलोचना जी, चलिए देखते हैं। सुलोचना जी मुझे यहाँ मंच में दिख नहीं रहे। कुछ मैसेजेस हम पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। सर सोनू मैम के नाम से जो आईडी है वो सुलोचना मैडम की ही है। ओके, सोनू मैडम ही सुलोचना मैम है। ओके सोनू मैम, प्लीज, आपको ऑन किया गया है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छा सा यहाँ वाक्य भी लिखा हुआ है कि जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, ठोकर लगना भी जरूरी है, क्योंकि वही तो, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। चलिए, तो सोनू मैम वेलकम, स्वागत। चलिए, तो दोस्तों वो माइक वहां से ऑन नहीं हो पा रहा। तो राम सर, रितु मैम, आप ही की टीम से जो है सोनू मैम है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर वो नहीं बोल पा रहे तो उनके बिहाफ पे आप ही कोई शब्द यहाँ पर बोलिए, और फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे यहाँ पर सेशन को क्लोजिंग की तरफ लेके चलेंगे। ओवर टू यू राम सर एंड रितु मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्चुअल में सर उनके यहाँ बेटी कुछ बहुत ही प्यारा मैसेज देना चाह रही थी, वो मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन किसी कारण उस टेक्निकल के कारण से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो सर हमारे पास 3 मिनट है। आप एक काम कीजिए राम सर, हमारे पास 3 मिनट है। आप अपना माइक ऑन रखिए। आपके पास दूसरा फोन है? जी सर, बिल्कुल सर। आप दूसरे फोन से उन्हें कॉल कीजिए और उस फोन का स्पीकर ऑन करके अपने मोबाइल के स्पीकर पर यहाँ पर ऑन करके लगा दीजिए, ताकि वो मैसेज हम तक पहुंच जाए। कर पाएंगे राम सर? बिल्कुल कर दीजिए। आप वेट कर रहे हैं, मिलाइए। दोस्तों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ना। अगर कोई टेक्निकली हम तक नहीं पहुंच पा रहा, कोई सर मैं टेक्निकली एक्चुअली कुछ कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली जिस बिटिया को हम अभी सुनने वाले हैं, एक्चुअली वो शिवी है, और वो वही है जिसकी वीडियो हमने मोबीटेक की अभी कुछ समय पहले दो वीडियो देखी थी। तो अच्छा लगेगा काफी उसे सुनते हुए यहाँ पर। चलिए, तो दोस्तों लगता है अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे। यहाँ पर हमारे बीच संजय जी भी है। संजय जी आइए, 1 मिनट रह गया है, मंच को संभालते हैं और इस एक्टिविटी को अगर पॉसिबल हुआ तो अभी कंप्लीट करेंगे, नहीं तो हम इवनिंग वाले सेशन में कंप्लीट करेंगे। ओवर टू यू संजय सर, ओवर टू यू। जी, क्या बात है। थैंक यू सर, क्योंकि दोस्तों सभी को अनम्यूट का पापम दे दिया गया था। कोई बात नहीं, जिसने
चूक गए हैं, जो अगर आना चाहते हैं तो नाइट के इवनिंग में आइए 9 बजे। अभी समय फिलहाल दोस्तों इजाजत नहीं दे पा रहा, और आप लोगों ने जिस तरह से प्रयास दिखाया, यहाँ 45 प्लस दोस्त हो गए थे दोस्तों। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। क्लोजिंग की ओर चलते हैं कि सर आप आए, क्लोजिंग की ओर ले चले, और रात को इवनिंग में मिलते दोस्तों 9 बजे। जी, ओवर टू श्री पंकज महाजन जी। चलिए दोस्तों, 1 मिनट और रह गया है यहाँ पर, तो हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। राम सर एक बार आ चुके हैं, हम कंफर्म करते हैं। राम सर बिल्कुल कनेक्ट हो पाए अभी? राम ढेरिया जी, जी सर, ट्राई कर रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए एक काम करते हैं राम सर, हम इस जी, एक्टिविटी को कल करेंगे। आप थोड़ा सा अपना तैयारी कंप्लीट कर लीजिएगा, समय हो गया है, बिल्कुल। और समय का सम्मान करना सभी को यहाँ पर सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल हम सुलोचना मैम से बात करेंगे इवनिंग वाले सेशन में। तब तक हमारी तैयारी भी कंप्लीट होगी, हम अपना होमवर्क करके आएंगे। मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों से, कि सभी दोस्त आज इवनिंग वाले सेशन में एटलीस्ट अपने 2-2 दोस्तों को लेके आएंगे, और हम यहाँ पर 15 अगस्त को सभी दोस्त, जो सेलिब्रेशन अभी रह गया उस सेलिब्रेशन को हम कंप्लीट करेंगे, और साथ ही साथ सुनेंगे किनको? यस, सुलोचना मैम को। जी, तो अभी के सर लिए सॉरी सर, एक्चुअली हमारे सामने वो आ गई हैं, क्या हम अभी कर सकते हैं इस कंटिन्यू एक्टिविटी को? कंटिन्यू प्लीज 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 जी जी कंटिन्यू कंटिन्यू। जी जी। हाँ जी बेटा बोलिए। मैं फिलिपाइंस से खरगोश और बेटा बोलो, हम सुन पा रहे हैं आपकी वॉइस। हेलो सोनू मैम, वॉइस नहीं आ रही है। सर कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है, हम इवनिंग में लेते हैं सेशन को। ओके, चलिए तो दोस्तों 4:01 हो चुका है। हम सेशन को इवनिंग में कंटिन्यू करेंगे। छोटी बच्ची है ना, तो उन्होंने, बिटिया ने कुछ तैयारी करी है, तो हम उस बच्ची को सुनेंगे इवनिंग वाले सेशन में। अभी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार। ठीक है, थैंक यू संजय जी, थैंक यू रितु मैम, थैंक यू राम सर, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।